चलिए दिखाइए किताब। लाइए, हेडिंग में लिखिएगा माध्यिका का सब्जेक्टिव। समझिएगा, माध्यिका का ऑब्जेक्टिव तो हो गया था उस दिन, क्वेश्चन निकाल के रखना चाहिए कम से कम। भारती बन गई है। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, मजदूरी क्वेश्चन ऐसे रहेगा बोर्ड में, लेकिन उसको लंबा करके लिखना, ऐसे लंबा रहेगा। दो 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। ठीक है, फिर नीचे है मजदूरों की संख्या। उतार ले जाता, लोग बैठे लंबी लिख रहे था। मजदूरों की संख्या 3, 5, 20, 10, 6। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, बाद में उतार लेना। मजदूरी है देले है 200, 300, जो भी देले रहेगा, हेडिंग क्या करा है, माध्यिका ज्ञात करे। जो भी ऐसे सूतल टाइप का क्वेश्चन है, ये आता है कभी 5 नंबर में भी, 2 नंबर में भी। सबसे पहले क्या करना, जो सूतल है उसको खड़ा कर देना, और इसका नाम दे देना है वर्ग अंतराल। क्या नाम देना है, वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले लिख देना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख के लिख दीजिएगा कितना है, 200 से 300। क्वेश्चन बोर्ड में आएगा इसी, लेकिन उसको ऐसे करके बनाना है। फिर 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। इतना तक तो सब कर लेगा। इसमें ध्यान देना, माध्य बताए थे कि इसका नाम कुछ दे देना ब्रह्मवार्ता, बोले थे ना, माध्य बोले थे कि इसका नाम दे देना ब्रह्मवार्ता। लेकिन इसमें भी ब्रह्मवार्ता नाम देंगे, पहले देख लेंगे। अगर ये बढ़ते क्रम में है तो उसका नाम हो जाएगा संचयी ब्रह्मवार्ता। अगर जैसे तैसे है तो उसका नाम हो जाएगा ब्रह्मवार्ता। यहाँ 3, 5, 20 है, 20 के बाद जैसे जैसे बढ़ रहा तो और आगे ना बढ़ना चाहिए, तो 10 आ गया, तो यानी इसका नाम संचयी ब्रह्मवार्ता नहीं नाम देंगे, ब्रह्मवार्ता नाम देंगे। तो इसका नाम दे देंगे ब्रह्मवार्ता। अगर बढ़ते क्रम में रहता तो इसका नाम देते हैं संचयी ब्रह्मवार्ता। ब्रह्मवार्ता दे देंगे। ब्रह्मवार्ता में कितना है, 3, 5, 20, 10, 6। यहां तक क्लियर है। यानी माध्यिका में हम लोग ये सीखेंगे, इतना तो दे हम कुछ निकालें कहा। अब हम लोग निकालेंगे ब्रह्मवार्ता से संचयी ब्रह्मवार्ता। क्या निकालेंगे, संचयी ब्रह्मवार्ता, संचयी बारंबारता। ई कैसे निकलेगा तो सीखिएगा। ये मैथ को हम लोग देख रहे हैं, पहले दिले है ब्रह्मवार्ता से क्या निकाल रहे हैं, संचयी ब्रह्मवार्ता। एक मैथ बताएंगे, संचयी ब्रह्मवार्ता दिलेगा तब ब्रह्मवार्ता। चलिए कैसे निकालेंगे, इस सामने 3 है तो 3 दे दो। ठीक, संचयी ब्रह्मवार्ता निकाल रहे हैं। इस घर को भरना है तो ई 3 है, 5 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, फिर इस घर को भरना है तो एकरा एकरा जोड़ देंगे तो 28। फिर इस घर को भरना है तो 28 से 10 को 38, फिर 28 से 38 को 6 को 44। क्लियर, यहां तक कोई की दिक्कत नहीं होगा, है ना। ब्रह्मवार्ता से क्या निकाल दिए, संचयी ब्रह्मवार्ता। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई डाउट है तो इसको भी जोड़ के देखिए, तो ये भी आपका 44 ही आएगा। 2 5 3 8 28 10 38 44, तो इसको एन कहते हैं, एन बराबर 44। ठीक है, हमको निकालना कौन चाहिए, माध्यिका, निकालना कौन चाहिए, माध्यिका। अब माध्यिका कैसे निकलेगा, तब माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका के फॉर्मूला होता है क्या, माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ
गुना आई। अपना अपना हम तो हमेशा ऐसे बताते थे एल प्लस एन बटा टू माइनस कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ गुना आई, लेकिन अब चेंज कर दिए, सी एफ काय कर दिए एल प्लस एन बटा टू माइनस सी एफ, यहाँ पे एच भी लेगा, कोई कोई फॉर्मूला में एच भी लेगा, लेकिन हम आई ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं एल का है, एन बटा टू का है, सी एफ का है और एफ का है, आई क्या है, मैथ बन गया। चलिए तो सीखिएगा एल केकरा कहेंगे, ये ना है ना, इसी को आधा कर देंगे तो एन बाई टू हो जाएगा, यानी कहीं पे लिख लेते हैं क्या, इधर ही लिख लेते हैं, सब जुगाड़ हो जाए बैठा देंगे। तो एन बटा टू कितना हो जाएगा, एन बटा टू हो जाएगा 44 बटा टू यानी 22, एन बटा टू कितना हो गया 22, एगो तो मिल गया एन बटा टू, एन बटा टू को एक पूरा के जोड़ दिए तो एन बटा टू कर देंगे। अब क्या करना है, यही से मेन मैथ आगे बढ़ेगा। ये 22 है, या तो 22 से मिल जाए या तो 22 से हल्का बड़ा, संचयी बराबरता में खोजेंगे, 22 से हल्का बड़ा ये तो नहीं होगा, 28 होगा। तो ये कुछ नहीं है, ये मेन मुखिया जी, ये आधार है, एक से आगे हमारा मैथ बनेगा। काहे 28 लिए, क्योंकि 22 से कुछ है बड़ा, तो इसी को जस्ट ऊपर वाला को सीएफ कहेंगे, क्या कहेंगे सीएफ। हाँ, इसके सामने वाला को एफ कहेंगे, इसके सामने वाला को एफ, यानी एन बटा टू 22 हो गया, सीएफ कितना हो गया 8 होगा कि नहीं होगा। अब फिर कुछ एफ कितना हो जाएगा 20, और क्या होता है इसी के सामने वाला में निम्न सीमा और उच्च सीमा अंतर जो पहला है निम्न सीमा उसको एल कहेंगे और दोनों के अंतर को आई कहेंगे। तो एल हो जाएगा कितना 400, अंतर कितना के 100 के, बन गई मैथ हो गई। फिर से संचयी बराबरता निकाल दिए, ये पूरा के जोड़ के एन कर दिए, एन बटा टू किए 22 आया, 22 से जस्ट बड़ा हमको क्या मिला 28, संचयी बराबरता में खोजेंगे, 28 के जस्ट ऊपर वाला को ऊपर सीएफ कहेंगे, 28 के सामने क्या कहेंगे एफ, हम यो मार्का मार लें देखो कि बाद में भुलाए नहीं आप, ठीक। और इसी के 28 के सामने वाला निम्न सीमा को एल कहेंगे और दोनों के अंतर को आई कहेंगे। अगर एच लेती है तो एच कहती है, जो लेवे, हमेशा हम सीएफ नहीं लेते थे, एक हम बड़ा एफ लेते थे, एक छोटा एफ लेते थे, लेकिन सीएफ हम भी सोचे कि चलो संचयी बराबरता सी है तो संचयी बराबरता एफ से बराबरता, नहीं तो हमेशा हम लेते थे आज से प्रारंभ सब में लिखते थे कैपिटल एफ और इसको स्मॉल एफ। लेकिन आज एनसीईआरटी इसे के सिन्हा देखे तो लगा कि चलो, लेकिन भारतीय बने फॉर्मूला जानता है क्या, एल प्लस एन बटा टू माइनस कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ, के सिन्हा में एल बटा टू एल प्लस एन बटा टू माइनस बड़का सी एफ एफ गुना एच है, लेकिन हम कहें कि नहीं हमारा संतुष्टि न मने होता, लेकिन आप लोग को सिखाने के लिए हमारा मकसद है, सीख गए होंगे शायद, सीखे में कोई कमी है, चाहे जैसे चले, सब किस्म का फॉर्मूला रहता है सब किताब में, लेकिन कोई भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम भी लगा कि चलो सी एफ मैंने संचयी बराबरता अच्छा ही है। चलिए आगे देखिए, कहीं डाउट है इसमें बोलिएगा, नहीं ना डाउट है, चलिए अब फॉर्मूला बैठाइए। तो एल कितना है, क्या बिक्की डाउट होगा, एल 400 प्लस एन बटा टू कितना है 22, सीएफ कितना है सीएफ 8, छोटका एफ नहीं खाली एफ, आदत लगेगी छोटका बड़का एफ के, एफ कितना है 20, आई कितना है 100, सब सही है ना। चलिए पहले इधर का कैलकुलेशन, इधर बाद में बात होगा, पहले उन्हें फरी आइए। चलिए तो 422 में से 8 चल जाएगा, बोले जल्दी रे, दो चल हाथ तेरी 14 26 है 22, 14 बटा 20 गुना 100, अच्छा चुप रहो, 20 पचे 100, 20 पचे 100, तो यानी 400 प्लस 14 पचे 70, माध्यिका मेरा कितना हो गया, हंसते खेलते 470। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उतार लीजिए 5 नंबर हो गया। हाँ 5 में